गुड मॉर्निंग। क्लास 8 लेसन 1 किसको नमन करूँ मैं, ये पाठ का हेडिंग है। देखिए हम इसके बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोई भी कविता का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है उस कविता को लिखने के ऊपर। तो इस कविता का उद्देश्य है देश प्रेम, धर्म, शांति, एकता, न्याय जैसे गुणों का विकास करना, देश गौरव की भावना में वृद्धि करना, देश की महानता का गुणगान करना आदि। तो हम देखेंगे कविता की ओर। इसका अगर आशय क्या है तो शॉर्ट में अगर बोला जाए तो इस कविता का संपूर्ण आशय पहले मैं बताती हूँ। कवि रामधारी जी सिंह दिनकर ने भारत की प्रकृति, सभ्यता और संस्कृति के अनेक गुणों का इस कविता में स्मरण किया है। अनेकों पृथ्वी में जो बहुत सारे गुण हैं, हमारी धरती में बहुत सारे गुण हैं, उनको याद किया है। कवि ये सोचकर गदगद हैं कि वे अपने महान भारत के किस रूप को पहले नमन करें। यहाँ की विशाल नदियों को, पर्वतमालाओं को, यहाँ के आध्यात्मिक ज्ञान को। भारत मनुष्यों के सील और संस्कार को बताने वाला महान देश है। यह एकता और प्रेम का संदेश देता है। यह सारे संसार में ज्ञान के प्रकाश को फैलाता है। शांति, धर्म, सच्चाई और न्याय को अपनाकर आगे बढ़ने वाली मानवता से इसी भूमि पर जन्म लिया है। कवि ये सोचते हैं कि इतने महान रूपों में से वे भारत के किस रूप को पहले वंदन करें। तो भारत में इतने सारे गुण हैं, इतने सारे उसके रूप हैं, तो पहले वह किसे जाकर नमन करे। अब हम देखेंगे लाइन बाय लाइन इसका आशय अगर देखा जाए। तुझको या तेरे नदीस को, गिरिवन को नमन करूं मैं, मेरे प्यारे देश, देह या मन को नमन करूं मैं किसको नमन करूं मैं, भारत किसको नमन करूं मैं। तो यहाँ जो कविता के जो लेखक है रामधारी जी सिंह दिनकर, वो पता है हमारी प्रकृति है वो हर चीज़ से सुखी है। हमारी प्रकृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ की संस्कृति, हर चीज़ से। तो बोला जा रहा है नदीस, पहले यहाँ की नदियों को नमन करूँ, ना गिरी ना पहाड़ों को नमन करूँ, किसे नमन करूँ, इसके देह को नमन करूँ, ना इसके प्राण को नमन करूँ, किसके नमन करूँ, ना इसके आध्यात्मिक ज्ञान को नमन करूँ। भारत नहीं स्थान का वाचक, गुण विशेष नर का है, एक देश का नहीं शील, यह भूमंडल भर का है। तो भारत किसी स्थान विशेष का नाम नहीं है, इसे भौगोलिक सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता। भारतीयता विशिष्ट गुण है। जो व्यक्ति उन गुणों, संस्कारों और संस्कृति का पालन करता है वही भारतीय है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारत किसी स्थान विशेष का नाम नहीं है, इसे भौगोलिक सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता। भारतीयता जो है वो एक गुण है, एक विशिष्ट गुण है। जो व्यक्ति उन गुणों, संस्कारों और संस्कृतियों का पालन करता है वही क्या कहलाता है, भारतीय कहलाता है। जहाँ कहीं एकता अखंडित, जहाँ प्रेम का स्वर है, देश देश में वहाँ खड़ा भारत जीवित भास्वर है। तो जहाँ पे एकता अखंडित है, हमारी एकता को कोई नहीं तोड़ सका। यहाँ अलग अलग धर्म, जाति, विशेष के लोग रहते हैं, लेकिन सब कोई मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ प्रेम भाव का संचार है। तो वो जो देश है जहाँ पे एकता को कोई अखंडित नहीं कर पाया, जहाँ पे इतना प्रेम है, वो हमारा देश जीवित भास्वर है। मतलब एक वो एग्जाम्पल है सबके लिए। निखिल विश्व की भूमि, वंदन को नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं, भारत किसको नमन करूं। तो यहाँ की जो भूमि है, जो हमारी जो मातृभूमि है जिसमें हमने जन्म लिया, निखिल का मतलब होता है संपूर्ण विश्व की भूमि जो है, उसको नमन करूं ना किसको नमन करूं। आप मुझे बताएं किसको नमन करूं मैं। उठे जहाँ भी घोष शांति का, भारत स्वर तेरा है, धर्म दीप हो जिसके भी कर में, वह नर तेरा है। भारत ने विश्व को शांति और प्रेम का संदेश दिया है। जहाँ कहीं प्रेम, भाईचारे, न्याय और शांति का प्रचार करने वाले धर्म फैला है वह भारत से ही आरंभ हुआ है। धर्म के लिए स्वार्थ का त्याग करने वाला हर व्यक्ति, भारतवासी चाहे किसी देश का भी हो, वह किसी देश का हो, किसी धर्म का हो, चाहे वो किसी देश का भी हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। लेकिन कहा जाता है कि ये सब का संचार सबसे पहले कहाँ हुआ था, ना भारत में हुआ था, और भारतीयों ने ही इसका संचार किया था। तेरा है वह वीर, सत्य पर जो अड़ने जाता है, किसी न्याय के लिए प्राण अर्पित करने जाता है। तो देखा जाए जो हमारे देश में भारतीयों को कहा गया है कि वो किसी की बातों में नहीं आते, उनको जो लगता है ये ठीक है तो वो ठीक है, वो उसके लिए अपने प्राण भी अर्पित करने को तैयार
हो जाते हैं। सत्य के लिए वो हमेशा लड़ते हैं। उन्हें असत्य का रास्ता का मतलब क्या किया जाए, उन्हें असत्य का रास्ता वो नहीं अपनाना चाहते, और अगर उनको असत्य के रास्ते पर जबरदस्ती चलाया जाता है तो उसका विरोध करते हैं और सत्य के रास्ते पर ही चलते हैं। मानवता के इस ललाट चंदन को नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं, भारत किसको नमन करूं। तो मानवता के इस ललाट चंदन, ललाट का मतलब होता है माथा। तो हम हमारे देशवासियों या हमारे सैनिकों ने जो मतलब बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, जो बहुत देश को अर्पित करने वाले कार्य किए हैं, तो उसको नमन करूं ना मैं किसको नमन करूं। मानवता को अर्पित, जो हमारे देश के जो सैनिक है, जो बॉर्डर पे हमारी रक्षा करते हैं, वो सब किसके लिए करते हैं, मानवता के लिए करते हैं, देशभक्ति दिखाते हुए करते हैं। तो वो एक माथे पे चंदन के समान है वो जो सैनिक है, तो उसको नमन करूं ना किसको नमन करूं। तो ये था पाठ का आशय। उसके बाद क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में करके छोड़ूंगी, और जो वाक्यों के अर्थ है उसके बाद हम देखेंगे चूज द करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सी भारत की भौतिक संपदा नहीं है, क्या, सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि इनमें से किसे भारत की एक विशेषता मानते हैं, किसे, यहाँ के लोग शीलवान हैं। कवि भारत को किसी स्थान का वाचक नहीं मानता, क्योंकि सीमाएं कभी भी बदल सकती हैं। भारत का स्वर है, क्या है भारत का स्वर, शांति का। कवि मानवता का ललाट चंदन किसे मानता है, किसे मानता है ललाट चंदन, भारत के सैनिकों को। उसके बाद हम देखेंगे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची सबको पता है, नदीस का यहाँ पे समुद्र और सागर। उसके बाद वन का है अरण्य और जंगल। उसके बाद है नमः का है नमस्कार, और एक लिख सकते हैं हम लोग प्रणाम। उसके बाद गिरी का है पर्वत और पहाड़। नर का है आदमी और मानव। दीपक और दिया। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द और उपसर्ग या प्रत्यय अलग करके लिखना है। तो आपको देखना है कहाँ पे उपसर्ग लगे होते हैं, कहाँ पे प्रत्यय लगे होते हैं। उपसर्ग जो है शब्द के स्टार्टिंग में लगा होता है, प्रत्यय जो है शब्द के एंड में लगा होता है। तो आपको देखना है कहाँ पे उपसर्ग लगा है और कहाँ पे प्रत्यय लगा है। तो पहला हम देखेंगे अखंडित, अखंड प्लस, इसमें आप दो तरह से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक ही प्लस दिया है तो एक ही यूज करेंगे हम, अखंड प्लस इत। मानवता, मानव प्लस ता। अर्पित, अर्पण प्लस इत। जीवित, जीवन प्लस इत। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 वर्ण विच्छेद। तो यहाँ पे करना पॉसिबल नहीं है, ये करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 ये मैं आपको लिख के दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो 3 क्वेश्चन बाकी रहा, क्वेश्चन आंसर बाकी रहा और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर भाषा बोध का क्वेश्चन नंबर 2 ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लिख के दूंगी। जितना मैंने छोड़ा है वो अपने कॉपी में, नोट कॉपी में कंप्लीट कर लें और लिख के लर्न करें। थैंक यू।